हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरा पहला आगे के जो भी वीडियोज़ हैं उन सबको देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे जो भी वीडियो बन रहे हैं वो मैक्सिमम दीनदयाल उपाध्याय से रिलेट जो भी हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं मैं उन सब के विषय में आप लोग को बता रही हूँ और उसके विषय में मैं जो भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसे कंप्लीट किया जा रहा है इस समय। तो आप लोग को पता होगा कि अगर दीनदयाल उपाध्याय से एफिलेटेड अगर आप लोग हैं तो पता होगा आप लोग को कि हमारे जो भी 5 पेपर हैं उसमें पाँचों पेपर में 2-2 टॉपिक दिया जा रहा है, जिसमें से किसी एक टॉपिक पे 1000 वर्ड का असाइनमेंट हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो हमारा फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट है, इसमें 2 टॉपिक्स मिले थे, जिसमें मैंने हर्बर्ट स्पेंसर का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे लिखा है। और पेपर कोड भी आप लोगों को पता होगा, अगर डीडीयू से एफिलेटेड है तो पता होगा आप लोग को कि हमें पेपर कोड मिला और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर कोड याद रखना। तो फर्स्ट पेपर का हमारा कोड है SOC 501। तो मैंने जो भी हर्बर्ट स्पेंसर का लिखा है उसमें ये हेडिंग्स है मेरे जीवन चित्र और उनका उद्विकासी सिद्धांत और इनका जो त्रिगुण समाज इन्होंने दिया था, संयुक्त द्विगुण और त्रिगुण, इनके विषय में मैंने लिखा हुआ है। तो फ्रंट पेज को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा डेकोरेशन करने से बेहतर है हमें हेडिंग्स पे ध्यान देनी चाहिए कि हेडिंग्स क्या है हमारे। मैंने इसी तरह से लिखा है, अगर आप लोग चाहें तो ऐसा लिखें या फिर अगर अच्छे से डेकोरेट कर ले तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी से रिलेट है तो यूनिवर्सिटी नेम लिखिए, कॉलेज है तो कॉलेज नेम लिखिए, क्लास इंपॉर्टेंट है, कौन से सेमेस्टर के है वो लिखिए, सब्जेक्ट आपको पाँचों में लिखना पड़ेगा सोशियोलॉजी, और जो टॉपिक है उसको लिखना पड़ेगा हर्बर्ट स्पेंसर। जो जिस टॉपिक पे लिख रहा है तो मैंने इस टॉपिक को लिखा है ये, फिर सबमिटेड बाय, इसमें अपना नाम और पिताजी का नाम प्लस रोल नंबर, हमें रोल नंबर अभी मिला नहीं है, पेपर कोड हमें लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका जीवन चित्रण और कृतियाँ। 27 अप्रैल 1820 ईस्वी को इनका जन्म इंग्लैंड के डरबी नामक स्थान में अपेक्षाकृत निर्धन परिवार में हुआ था। यहाँ पे मैंने यंत्र शास्त्र लिखा, अगर आप लोग को क्लियर हो तो प्लीज़ इसको बताइएगा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो रॉन्ग है, आप लोग कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1873 में इन्होंने लंदन के बर्गिंघम रेल मार्ग के प्रमुख इंजीनियर बन गए थे, परंतु इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका के उप संपादक बनने के लिए इन्होंने अपने उस इंजीनियरिंग के पद को त्यागपत्र दे दिया और 1850 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया अभी कि 27 अप्रैल 1820 को इनका जन्म हुआ और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं जिसमें से मैंने 6 कृतियों को लिखा है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं इसका हमें प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। पता नहीं और यूनिवर्सिटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अपने डीडीयू से है तो ये देना हमारा अनिवार्य है, हमें ये चीज़ देना। तो लिखिए उतना ही, 1000 वर्ड का लिखना है, 5-6 पेज बहुत है, लिखिए उतना ही जितना आप लोग को याद हो सके, कोई क्वेश्चन कहीं से करे आप लोग उसका आंसर दे सके। तो मैंने मेन कृतियों को लिखा है। उसके बाद से इनकी और भी बहुत सारी कृतियाँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, द पॉलिटिकल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, द प्रॉपर स्पेंसर ऑफ गवर्नमेंट, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, डार्विनवाद का सिद्धांत इन्होंने समाज पर भी लागू किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने मतलब इनका उद्विकासी सिद्धांत का मतलब यही था कि सामान्यता से जटिलता की ओर और सजातीयता से विजातीयता की ओर। जो डार्विनवाद थे, इन्होंने अपने बायोलॉजी में जो कहा था कि जो भी जीव अस्तित्व में संघर्ष करेंगे तो वही विश्व में सरवाइव कर पाएंगे, उसी सिद्धांत को इन्होंने समाज के लोगों पर लागू किया। डार्विनवाद ने जीवों पर लागू किया था और इन्होंने समाज पर लागू किया, और इन्होंने कहा कि इन्होंने लिखा कि जिस प्रकार से जीवों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार समाज में अपना एक अलग जगह बनाने के लिए, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए भी हमें सरवाइव करना पड़ता है। और जो ये नहीं कर पाता है उसका मतलब वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो। इनके कहने का मतलब यही था कि कोई भी चीज़ सामान्य रूप से जटिल की ओर बढ़ती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम रख सकते हैं, मैं धीरे धीरे वीडियो ऊपर कर रही हूँ कि आप लोग अगर चाहे तो इसे रिज्यूम करके लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। तो
इनका वो जो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि किसी भी पौधे के बीज को हम बोते हैं, ठीक है? उसके बाद से बोना तो कितना आसान होता है ना, एक छोटा-सा बीज हम बो देते हैं, उसके बाद से उसमें धीरे-धीरे टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल ये सारी चीज़ें आती हैं और वो धीरे-धीरे एक पौधे का रूप ले लेता है, पौधे का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद से वही चीज़ है कि वो मतलब जब भी उसको हम बोते हैं तो वो सरल रहता है, लेकिन धीरे-धीरे वो एक पौधा हो जाता है और वो एक धीरे-धीरे वो जटिल होता जाता है। उसी प्रकार ये समाज भी है, शुरुआती में तो बहुत सरल होता है, लेकिन जैसे-जैसे समाज में हम बढ़ने लगते हैं, हमें ये और भी जटिलता की तरफ खींचता चला जाता है। इन्होंने कहा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि स्ट्रगल फॉर द एक्सिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो ये चीज़ है सजातीयता से विजातीयता की ओर। उसके बाद से ये देख सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में डार्विन से प्रभावित होकर जीवों के उद्विकास को समाज के उद्विकास पर लागू किया। अभी मैंने बताया आप लोग को, ये चीज़ है, आप लोग इसे रोक करके लिख सकते हैं धीरे धीरे। तो मैं आप लोग को यहाँ पे द्विगुण समाज और इनका जो संयुक्त समाज और त्रिगुण समाज था उसके विषय में बताती हूँ। लिखा है मैंने नीचे, अभी मैं वीडियो धीरे धीरे कर रही हूँ, समझा देती हूँ कि संयुक्त समाज मतलब ये था कि एक बहुत बड़ा सा समाज था जिसका एक प्रधान और एक मुखिया था। एक ही प्रधान और मुखिया था, लेकिन उस बड़े से समाज में कई छोटे छोटे समाज बट गए थे, लेकिन फिर भी वो एक ही प्रधान या एक ही मुखिया के अंतर्गत रहता था। ऐसा नहीं था कि जितने समाज हैं उतने प्रधान और मुखिया हो जाए, ये चीज़ नहीं था। तो ये अपना संयुक्त समाज था। द्विगुण समाज में ये था कि बहुत सारे छोटे छोटे समाज मिलकर मतलब एक समाज बनते थे, बहुत सारे छोटे छोटे समाज मिलकर एक बड़े समाज बनते थे जिसका एक प्रधान मुखिया होता था। ये द्विगुण समाज हो गया। और ये त्रिगुण समाज में ये हुआ कि द्विगुण समाज और त्रिगुण समाज आपस में मिलकर एक अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी, विस्तृत एवं जटिल तरह के जो समाज बनते थे वो त्रिगुण समाज के अंतर्गत आते थे। तो ये इनका द्विगुण समाज, त्रिगुण समाज और संयुक्त समाज हो गया। और इसको आप लोग धीरे धीरे करके लिख सकते हैं। इनका जन्म, मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था और इनकी कृतियाँ क्या क्या थी, इन सब विषयों को आप लोग लिखिए। और अगर कुछ इसमें त्रुटि हुआ हो तो उसको आप लोग कमेंट में बताइए ताकि मैं भी सुधार सकूं, और कोशिश कीजिए कि ये मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचे। मैंने नोट्स छोड़ के आप लोग को असाइनमेंट देने का वो किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी परेशान हैं तो सबकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच, बाय।